हाँ नमस्कार दोस्तों। लास्ट टर्म पे अपनों ने हाइड्रोजनेशन किया था, उसके क्वेश्चन भी किए थे। आज अपने स्टार्ट करेंगे नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। हिंदी में इसको कहते हैं नाइट्रीकरण। जैसे RH है, HNO3 क्या हो जाएगा, RnO2 प्लस H2O। कैसे होगा देखो इधर, RHOHNO2, ठीक है। HNO3 को ऐसे लिख सकते हैं, HNO3। यहां से क्या निकाल दिया, ये क्या हो गया Rn, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें किसकी, ये तो RnO2 हो गया। अब लोअर एल्केन जब होगा, क्या होगा, लोअर एल्केन, और उसका नाइट्रेशन कराएंगे 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे। किसका, लोअर एल्केन का नाइट्रेशन कराएंगे 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसे कहते हैं वाष्प अवस्था नाइट्रीकरण। इसमें क्या होगा, वेपर फेज नाइट्रेशन। इसमें होगा क्या, इसमें सभी कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे और नाइट्रो एल्केन का क्या बनेगा, मिक्सर। जैसे इधर देखो CH3, पहले एक बार लिख देते हैं फिर इसकी मैकेनिज्म लिखेंगे। CH3, इसको मिटा दें, ऊपर वाला इसको मिटा देते हैं, पहले ये ऊपर वाला लिख लो, पहले लिख लिया। RH HNO3 लिख दिया। अब यहाँ तो फिर यहाँ मैकेनिज्म लिखने में आसानी रहेगी। लोअर एल्केन है, जैसे मान लो हमने लिखा CH3 CH2 CH3, ठीक है। HNO3 450 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 NO2 CH3 CH NO2 CH3 प्लस CH3 CH2 NO2 प्लस CH3 NO2। इसे रियल में कहते हैं वेपर फेज नाइट्रेशन। वेपर फेज नाइट्रेशन, वेपर फेज नाइट्रेशन, वाष्प अवस्था नाइट्रीकरण, वेपर फेज नाइट्रेशन, वाष्प अवस्था नाइट्रीकरण। लिख लिया ये, इस बात को मिटा देते हैं। अब इसकी करते हैं क्या, मैकेनिज्म। क्या करते हैं, मैकेनिज्म। देखो OH NO2 450 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या बना, OH फ्री रेडिकल प्लस NO2 फ्री रेडिकल, ठीक है। अब यहाँ RH OH फ्री रेडिकल, OH फ्री रेडिकल, यहां से क्या निकाल दिया, H2O, क्या बन गया R फ्री रेडिकल प्लस H2O। ये नहीं लिखना, हमें तो ऊपर वाला लिखना है ना, एक एक करके लिखा है। ये वाला मिटाओ इसको। अब R की जगह तो हमने पूरा ग्रुप ले लिया ना, तो उसको लिखो CH3, ठीक है, और यहाँ OH फ्री रेडिकल CH3 CH2 CH2 फ्री रेडिकल CH3 CH फ्री रेडिकल CH3 प्लस CH3 CH2 फ्री रेडिकल प्लस CH3 H2 निकाला फ्री रेडिकल यहाँ, H2 निकाला फ्री रेडिकल यहाँ, और कार्बन कार्बन। वेपर फेज नाइट्रेशन बेटा ये होता है कि सभी कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अब सब जगह फ्री रेडिकल बन गया। अब यहाँ क्या कर दोगे, NO2 फ्री रेडिकल है ना, ये क्या है फ्री रेडिकल, तो CH3 CH2 CH2 NO2 NO2 फ्री रेडिकल
CH3 ये है, यही कहानी है, देख लो। यही कहानी है, फ्री रेडिकल है तो उसमें क्या अटैच किया है, NO2। मतलब एल्केन प्रोपेन के, ये आईटी में क्वेश्चन है, क्योंकि अगर जो प्रोपेन का नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रो एल्केन का मिश्रण मिक्सर प्राप्त होगा। बहुत शानदार चीज होगी। प्रोपेन के नाइट्रीकरण में क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन का मिक्सर। बता दें, बोलो। एक क्वेश्चन लिख लो, ये है देखो, CH3 CH3, ठीक है, और यहां कर दो HNO3 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां हमने कर दिया प्रोडक्ट, ठीक है। क्या बनेगा, CH3 CH3 HNO3 450 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोडक्ट। तो सभी कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 CH2H, और ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, देखो इधर, ये तो अगर मैकेनिज्म की बात करें, हम किसकी बात करें, मैकेनिज्म की, तो OH NO2 450 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया OH फ्री रेडिकल प्लस NO2 फ्री रेडिकल। हम तेज भी लिखेंगे। अब CH3 है प्लस OH फ्री रेडिकल है, क्या बनाओगे, CH3 CH2 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल NO2 फ्री रेडिकल CH3 CH2 NO2। ये है, बोलो, CH3NO2 CH3 CH2 NO2। तो ये तो मैकेनिज्म लिखी हमने, लेकिन तुम्हें तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा और कार्बन कार्बन, आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोमीथेन और नाइट्रो एथेन, इसी का क्या बन जाएगा भाई, मिक्सर। इसी का क्या बन जाएगा, मिश्रण, ठीक है। मिटा दें, पॉज करके देख लो इसको। ठीक है, इधर देखो, हेडिंग डालो सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण, RH प्लस H2SO4 RSO3H प्लस H2O, RHOH SO3H RSO3H प्लस H2O, RSO3H प्लस H2O। अब सुनो, मीथेन इथेन का जो सल्फोनीकरण है वो
इससे नहीं होगा। ये तो हो गया, लिख लो इसमें मीथेन इथेन का सल्फोनीकरण H2SO4 से नहीं होता है। मीथेन इथेन का सल्फोनीकरण H2SO4 से नहीं होता है। मीथेन इथेन का सल्फोनीकरण H2SO4 से नहीं होता है। इसके सल्फोनीकरण के लिए वाष्प अवस्था में SO3 का प्रयोग करते हैं। इसके सल्फोनीकरण में वाष्प अवस्था में SO3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मीथेन इथेन के सल्फोनीकरण के लिए वाष्प अवस्था में SO3 का प्रयोग करते हैं। क्रैकिंग, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? भंजन। ये क्या है? भंजन। ठीक है ना। एल्केन का थर्मल डिकम्पोजिशन, एब्सेंस ऑफ एयर, उसी को क्या कहते हैं? भंजन। ठीक है ना। अब देखो इधर डिफिनेशन के मेन मूल बात सुनो। ये है एल्केन, इसको एब्सेंस ऑफ एयर में क्या करेंगे? हीट करेंगे। एब्सेंस ऑफ एयर, तो यहां क्या बनेगा? एल्केन बनेगा प्लस एल्कीन बनेगा प्लस हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है ना। यहां देखो N कार्बन की एल्केन, ठीक है ना। यहां क्या हो जाएगा? N-1 कार्बन की एल्केन, यहां N कार्बन की एल्कीन प्लस हाइड्रोजन, यहां N-2 कार्बन की एल्केन, N-3 कार्बन की एल्केन, और यहां क्या हो गया? मीथेन। यहां देखो N-1 कार्बन की एल्कीन, N-2 कार्बन की एल्कीन, कहां तक जाएगा? ये इथीन तक। कहां तक जाएगा? इथीन तक। ठीक है ना भाई। एल्कीन, अब समझो इधर, छोड़ो ये डिफिनेशन अपने पायरोलिसिस क्या है? एल्कीन का थर्मल डिकम्पोजिशन इन एब्सेंस ऑफ एयर, इसी को क्या कहते हैं? भंजन। एल्कीन की ब्रेकिंग है, एल्कीन की क्या है? ब्रेकिंग है। अब ब्रेकिंग कैसे है? देखो इधर 10 कार्बन की एल्केन है। कितने कार्बन की एल्केन है? 10 कार्बन की। हम इसको तोड़ रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। तो एल्केन कहां से शुरू होगा? 9 कार्बन, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस 10 कार्बन की एल्केन है। एल्कीन कहां से बनेगा? 10 कार्बन से बन जाएगा। तो 10 की, 9 की, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ना, एक नहीं, केवल 2 तक, प्लस क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन वही दिया हमने, वही इसको जनरलाइज कर दिया। N कार्बन की एल्केन है, N-1 कार्बन की एल्केन, N-2 कहां तक? मीथेन की, और एल्कीन N कार्बन से। इधर देखो CH3 CH3, यही है सिंपल। और इसी को क्या कह रहे हैं हम? कर दो भंजन, इसका कर दो भंजन। ठीक है, क्या बनेगा? CH4 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, CH3 CH2 CH3, सिंपल इसकी क्या कर दो? हीटिंग। क्या कर दो? भंजन। क्या बनेगा?
क्या बनेगा, इथेन C2H6 इथेन प्लस मीथेन, ये बना ना, प्लस प्रोपीन प्लस इथीन और प्लस क्या हो गया, हाइड्रोजन। इसको थोड़ा इथेन मीथेन प्रोपीन इथीन प्लस हाइड्रोजन, ये बना। तो हम उसको मान लो ऐसे 5 कार्बन के हैं, तो एल्केन 4 की 3 की 2 की 1 बना दिया, प्लस एल्कीन 5 की 4 की 3 की 2 की, बस प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, छाप लो इसको। अब डालो एरोमेटिक कर, एरोमेटिकरण। यहां मिनिमम कार्बन की संख्या होगी 6, ऊपर लगभग 10 तक ले जाते हैं। देखो एरोमेटिकरण, हिंदी में लिख लो एरोमेटिकरण, एरोमेटिकरण लिख लिया, एरोमेटिकरण लिखा। देखो इसे पुनर्संभवन अवक्रिया भी कहते हैं, ये एनसीईआरटी लाइन है, लिख देना पुनर्संभवन अवक्रिया, इसे पुनर्संभवन अवक्रिया भी कहते हैं। पुनर्संभवन चक्रीकरण भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन ये तो लिखना जरूरी है, इसे पुनर्संभवन अवक्रिया भी कहते हैं। अब देखो इधर, जैसे मान लो तवा जिस पर रोटी बनती है, उसमें पानी डालते हैं तो क्या निकलता है, भाप निकलता है। इसी प्रकार एल्केन की कोई सीट होगी, उसमें जब Cr2O3 Al2O3 का पाउडर डालेंगे तो उसमें कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। देखो एन हेक्सेन, एन हेक्सेन Cr2O3 प्लस Al2O3, एन हेक्सेन CH2 CH3 CH2 CH2 और ये क्या हो गया CH3। ठीक है, अब Cr2O3 Al2O3 देखो इधर, यहां से एक H, एक H, यहां से एक H, एक H, यहां से एक H, एक H, यहां से एक H, एक H। ये तो हुआ। बोलो, तो लिख लेना, इसे पुनर्संभवन अवक्रिया भी कहते हैं, एरोमेटिकरण हिंदी में लिख दिया। एक लाइन लिख लो इसमें और, इस अवक्रिया के द्वारा फ्यूल की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। इस अवक्रिया द्वारा फ्यूल ईंधन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है, ईंधन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। बता दें, ईंधन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। अब देखो जैसे ये लिया एग्जाम्पल, एन हेप्टेन, क्या लिया, एन हेप्टेन, और इसकी रिएक्शन कर दी Cr2O3 प्लस Al2O3, टॉल्यूइन। ठीक है, अब देखो इधर CH2 CH2 CH3 CH2
बोलो, ये हेप्टेन है। अब इसको जब ये कराया गया तो यहां से क्या निकला H, यहां से क्या निकला H, यहां से क्या निकला H, यहां से H, क्या बन गया? ये तो बन गया। यही तो बना, बोलो। तो इसमें क्या हो गया? टॉलवीन। अब बात सुनो, एनसीईआरटी ने खुद इसको कहा है कि क्या आप ये अभिक्रिया लिख सकते हो, इसे लिख दिया। तो एन हेप्टेन, एन हेक्सेन, एन ऑक्टेन होता तो बेंजीन तो बनता ही, ऊपर 2 कार्बन या 2 CH3। ठीक है, चलो तो कर लोगे। इसे पुनर्संबोधन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा क्या करते हैं? इस अभिक्रिया द्वारा ईंधन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। तो रीड अभिक्रिया, रीड रिएक्शन नाम है ये। C3H8 प्लस SO2 प्लस Cl2 H न्यू C3H7SO2Cl प्लस HCl। इसका उपयोग किसमें आएगा? डिटर्जेंट में। ये याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं। मिटा दें, इसको मिटा दें। चलो अब लिखो भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें कोरे हाउस रिएक्शन छोटी है, उसको लास्ट में, क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं तो उसकी बहुत जरूरत है। फिजिकल प्रॉपर्टी देखो इधर, C1 से C4 और इसमें क्या है? नियोपेंटेन। ये क्या होता है? गैस। C5 से C17 द्रव और C17 से ऊपर हाँ। दूसरा इधर देखो, दूसरा क्या बात है? एल्केन पानी से, एल्केन पानी से हल्के होते हैं, अतः पानी पर तैरते हैं। एल्केन पानी से हल्के होते हैं, अतः पानी पर तैरते हैं। घनत्व जो है, घनत्व वो अणुभार के क्या होगा? समानुपाती। एल्केन का जो घनत्व है, एल्केन का जो घनत्व है वो अणुभार के क्या होगा बेटा? समानुपाती। क्वेश्चन लिखो, घनत्व मतलब डेंसिटी। क्वेश्चन लिखो, घनत्व का क्रम बताइए। घनत्व का क्रम बताइए। सबसे अधिक C, B, लास्ट में A। घनत्व का क्रम, जितना अधिक मॉलिक्यूलर वेट होगा घनत्व उसका उतना ही अधिक होगा।
ठीक है, अगला तीसरा, विलेयता अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती, मॉलिक्यूलर वेट, विलेयता अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, विलेयता अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चौथा, क्वथनांक, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बीपी, देख लिया, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, इसी की बात करने जा रहे हैं। किससे बात करने जा रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। हाँ, लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के क्या होगा? डायरेक्टली। और शाखा के संख्या के व्युत्क्रमानुपाती, नंबर ऑफ ब्रांच, क्या? शाखा की संख्या के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। शाखा की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। शाखा की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, बॉइलिंग पॉइंट का क्रम, बॉइलिंग पॉइंट का क्रम, सबसे अधिक 3, 2, फिर 1। बॉइलिंग पॉइंट क्रम सबसे अधिक 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वही लिखना है, क्या? बॉइलिंग पॉइंट का क्रम। ठीक है ना? तो अणुभार के समानुपाती और शाखा के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। तो अणुभार तो तीनों में सेम है, शाखा इसमें कितनी है? 2, इसमें कितनी है? 1, तो सबसे अधिक हो जाएगा 3, फिर 2, फिर 1। अणुभार क्वथनांक अणुभार के समानुपाती। यदि अणुभार समान है तो क्या होगा? शाखा के व्युत्क्रमानुपाती। इधर 2 शाखा है तो सबसे कम 1 शाखा सेकंड, इसमें कोई शाखा नहीं है, सबसे कम। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है गलनांक। इंपॉर्टेंट क्या? जिसमें एक्सेप्शन, फुल ऑफ एक्सेप्शन है, बहुत सारे अपवाद हैं, वो आता है गलनांक। लेकिन डाल दो गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट देखने के लिए क्या देखते हैं? सिमेट्रिसिटी, सममित। मेल्टिंग पॉइंट देखने के लिए क्या देखेंगे? सममित। मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन इसमें खूब सारे एक्सेप्शन है, इसलिए बात कर ले। सबसे पहले सिमेट्रिसिटी, तो उसको हम तुम्हारे दिमाग में रख दें, क्योंकि जो आने वाला क्वेश्चन है, देखो, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ये देखो, पहले इसमें है 5 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन, इसमें 4 कार्बन। अणुभार तो इसका अधिक है, अगर मैटर एक्सेप्शन हो तो ये गलत हो जाएगा पॉइंट। हम सबसे पहले इसको देखना है। तो नियोपेंटेन का गलनांक सबसे अधिक है, मतलब 20 कार्बन से भी अधिक है, क्योंकि इसमें क्या है? सममित है। तो सबसे अधिक तो क्या हो गया? फर्स्ट। अब देख लो मॉलिक्यूलर वेट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड।
सामान्यतः एक शाखा गलनांक को कम करता है। लिख लो, ये लिख लो, सामान्यतः एक शाखा गलनांक को कम करता है। सामान्यतः और एक शाखा दो सम्मित है। सामान्यतः एक शाखा गलनांक को कम करता है, और इसको हम सलाह ये देंगे कि आप एनसीईआरटी से पढ़ना हाइड्रोकार्बन। मान लो ये है, इधर देखो, ठीक है। सबसे अधिक किसका होगा? फर्स्ट, क्योंकि इसमें क्या है? सम्मित है। फर्स्ट के बाद मॉलिक्यूलर वेट देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6, ये कम ही कर दे रहा हूं। फर्स्ट के बाद सेकेंड, फिर थर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आ सकता है, क्योंकि आईएएस में आया, उसके बाद गलनांक पे कहीं जनरली क्वेश्चन नहीं है। क्या लिखना है? मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक का क्रम, ये है, ये है, ये वही नियोपेंटेन है जो क्वथनांक में लिखा था, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, एन पेंटेन। तो नियोपेंटेन, आइसो, एन पेंटेन। सबसे अधिक तो कौन होगा? फर्स्ट, क्योंकि इसमें क्या है? सम्मित है। फर्स्ट सबसे अधिक होगा क्योंकि इसमें क्या है? सम्मित। फर्स्ट के बाद क्या होगा? थर्ड, फिर सेकेंड। यहां लिख लेना, सामान्यतः, सामान्यतः एक शाखा, एक शाखा गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है। सामान्यतः एक शाखा मेल्टिंग पॉइंट को क्या करेगा? कम करेगा। तो फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, सही है। हो गया, मिटा दें। अब इसमें एक चीज छूट गई है जिसको हमें करना है। जो एनसीईआरटी में बेटा है नहीं, तुम डायरेक्ट ही काम करना, ऐसे ब्लॉग बना के इसको लिख लो। ये छूट गई है अपनी रिएक्शन, लेकिन मॉड्यूल में होगा। देख लो, कोरे हाउस, कोरे हाउस मेथड, आर एक्स एल आई सी यू एक्स आर डैश एक्स, क्या हो जाएगा? आर आर डैश। मैकेनिज्म वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। आर एक्स है, एल आई सी यू एक्स है, आर डैश एक्स है। इसके 2-3 एग्जाम्पल कर दे रहे हैं, उसी पे काम कर लेना बस। देखो जब सपोज करो ये छूट गया था, इसलिए इसको ब्लॉक करके ऐसे लिख लो, CH3। हाँ, ये सम्मित और असम्मित दोनों एल्कीन के लिए इंपॉर्टेंट है। LiCUX CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 CH3। LiCUX वही काम करना है क्या? ये ClCl निकाल देना बस। इतने इसमें ध्यान रखना, क्योंकि बेटा ये एनसीईआरटी में है नहीं और इस पर ज्यादा काम नहीं करना है। 2-3 क्वेश्चन है मॉड्यूल में, तो ये इससे हो जाएंगे आपका काम। हो सकता है CH3Cl की CH3 होल्ड ट्वाइस Cu के साथ, तो भी CH3 के साथ जोड़ देना। मॉड्यूल करेंगे तो बता देंगे वो। अब बारी आती है एल्कीन की। मिटा दें इसको।
अब हेडिंग डाल दो एल्कीन। ठीक है, जनरल फॉर्मूला CnH2n, संकरण sp2, Cc बॉन्ड लेंथ, CH बॉन्ड लेंथ, Cc बॉन्ड एनर्जी, CH बॉन्ड एनर्जी 1.34 एंगस्ट्रॉम, 1.108 एंगस्ट्रॉम, 143 किलो कैलोरी पर मोल, 100 किलो कैलोरी पर मोल। छापो इसको। ठीक है ना। एल्कीन को ओलिफिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? OLEFIN। एल्कीन को देखो, एल्कीन को ओलिफिन भी कहते हैं। ये थ्योरेटिकल मैटर है, बता दें। एक क्वेश्चन लिखते हैं इस पे। क्वेश्चन लिखो, दिए गए यौगिक में ओलिफिनिक बंध की संख्या बताइए। दिए गए यौगिक में ओलिफिनिक बंध की संख्या बताइए। दिए गए यौगिक में ओलिफिनिक बंध की संख्या बताइए। ठीक है, दो एग्जांपल लिख दे रहे हैं। दिए गए यौगिक में क्या बताना है? ओलिफिनिक बंध की संख्या। एल्कीन ओलिफिनिक बंध क्या होता है? सी डबल बॉन्ड सी देखना आपको। क्या देखना है? सी डबल बॉन्ड सी। ये क्या हो गया? ओलिफिन 2, 3 और ये 4। कितने ओलिफिनिक बंध है? 4। इधर देखो, 1, 2, 3। कितने ओलिफिनिक बंध है? 3। दिए गए यौगिक में ओलिफिनिक बंध की संख्या। हो गया। अब लिखो बनाने की विधि। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। पहला लिखो विटिक अभिक्रिया, WITTING, विटिक रिएक्शन। इसमें कोई मैकेनिज्म, जिसकी मैकेनिज्म जरूरत पड़ेगी उसी की लिखेंगे अपने, जो एनसीईआरटी के बाहर होगा उसकी नहीं, लेकिन करना तो अपने ही। ये देखो, ये है कीटोन PS3P डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ठीक है। देखो, सीधे क्या निकालना है आपको? PS3PO। सिंपल सी रिएक्शन है, ये भी सेम ही होगी ना। इसको क्या करो, यहां कर दो ऐसे।
PH3PO निकला, ये क्या बन गया, ये U बन गया, प्लस PH3PO। एक और लिख देते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस PH3P डबल बॉन्ड CH2। सिंपल सा है, क्या निकालोगे, PH3PO, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस PH3P डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, 1 2 3 यहाँ पे। बोलो सही हो गया बेटा है? अब अपने एक रिएक्शन लिखेंगे और उसको नेक्स्ट क्लास तक लेके चलेंगे। ध्यान से देखना इसको, जो भी रिएक्शन है ध्यान से। हेडिंग डाल दो, टील्स एल्डर रिएक्शन। क्या लिखना है, टील्स एल्डर रिएक्शन। शानदार रिएक्शन, आराम से इस पे बात करेंगे। देखो इधर, डाइईन क्या है, डाइईन, एल्काडाइन कह दो या डाइईन, प्लस एल्कीन। एल्कीन क्या बनाइए, साइक्लिक एल्कीन। ठीक है, मैकेनिज्म ध्यान से देखो, पहले मैकेनिज्म एक एक स्टेप देखेंगे। स्टेप 1, ये इधर, ये इधर। स्टेप 2, ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। बोलो सही है ना। स्टेप 1 देखो, स्टेप 2 आमने सामने रखा, ट्रांजिशन स्टेट, इसको बॉन्ड से मिला दिया। कलर इसीलिए इस्तेमाल किया गया कि आप इसको ध्यान से देख लो। इस पर 4 एग्जांपल करेंगे शानदार वाले, तुम इसको ध्यान से पहले इसको आराम से लिखो। स्टेप 1, जो देता है उस पे प्लस, जो लेगा उस पे माइनस कर दिया। ये घुमाया प्लस और ये माइनस, आमने सामने रखा, प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ। ठीक है, ये एकदम ध्यान से देखो, ऐसे लिख दिया हमने। अब देखो इधर, ये देगा, ये इधर, यहाँ पे क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस। इसको घुमा दिया, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, आमने सामने रख दिया दोनों। देख रहे हो ध्यान से। अब प्लस को, ये तो ऐसे रहेगा, अब प्लस को किसके साथ, माइनस के साथ, प्लस को माइनस के साथ, क्या हुआ, ये यूं आ गया, और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ।
देखो इधर लिख रहे हैं हम, ध्यान से, बड़े ध्यान से, इत्मीनान से, कोई जल्दीबाजी नहीं बेटा, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। ये है, देखना इधर, ये ऐसे लिख दिया, वही क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया हमने, यूं और यूं लिख दिया। अब देखो ये देगा तो इस पर प्लस, इस पे माइनस, तो ये आ गया यूं, ये इधर घुमाया प्लस और ये माइनस, माइनस और ये प्लस। ठीक है, बोलो। देख लो, फिर लिख रहे हैं एग्जाम्पल, देखो ये है सेम, देखो मामला, काम वही करना है अपने को, आराम से। दो एग्जाम्पल एकदम सेम टाइप का लिख रहे हैं, देख रहे हो। पहले एक बार अपने खुद ट्राई करो, इसको खुद ट्राई करो, इसको एक बार, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, ये हो गया आपका प्लस और यहाँ माइनस, इसको घुमा दिया, ये माइनस और ये प्लस, माइनस को प्लस के साथ, प्लस को माइनस के साथ, तो ये यूं आ गया, ये यूं आ गया, क्या बना, इधर आ जाओ, इसने दिया इधर, ये दिया इधर, ये प्लस और ये माइनस, इसको घुमा दिया, तो ये हो गया ऐसे, देखो प्लस माइनस, माइनस और ये प्लस, ये बात तो ही। प्लस को किसके साथ जोड़ दो, माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ, क्या बना ये, देख लो, सही है। और एक एग्जांपल करो, देखो तो फिर वही लिख रहे हैं, और इसको देखो आगे, ये है क्वेश्चन लिख दिया। अब इसको देखो, पॉज कर लो 2 मिनट और फिर तुम प्रयास करो, ये इधर, ये इधर, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, इसको घुमा दिया, ये माइनस और ये प्लस, माइनस को प्लस के साथ जोड़ देते हैं, प्लस को माइनस के साथ जोड़ देते हैं। ओ, ठीक है, ये देख लो, उसी बात को यहां कर लेते हैं, सेम उसी टाइप का एग्जांपल फिर, ये इधर, ये इधर, प्लस और ये माइनस,
देखो इसको देखो आराम से, ठीक है। तो ये आपका डीन सेल्डर रिएक्शन हो गई। तो आज अपनों ने एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन दो किए, एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टी की, नाइट्रेशन सल्फोनेशन ये सब बात की, ठीक है ना। इसको ध्यान से पॉज करके, हाँ इसको आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। फिर इसके मॉड्यूल के बारे में बात आगे कर लेंगे, अभी इसको देख लो। इसमें कोई दिक्कत कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपने क्या करेंगे, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। कर लोगे बेटा, पॉज करके आराम लिखने की कोशिश करो बेटा, प्लीज लिखो। नोट्स बनाना बहुत कंपल्सरी, नोट्स नहीं बनाए सब बेकार हो। पॉज करके उसको देखो, आराम से नोट्स बनाओ, फिर मामला सही होगा, ठीक है। देख लिया इधर इधर इधर, ठीक है। थैंक यू।